सरकार डरी नहीं है तो ये सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछता हूं कि अभी 31 तारीख को हमारी घटना के बाद हम लोगों ने जो पीडीए पाठशाला चलाई, उसके बाद सरकार ने फैसला कैसे बदला? उन्होंने 1 किलोमीटर और 50 छात्रों की जो संख्या निर्धारित करी, कुछ विद्यालयों को चलाने का निर्णय लिया, सरकार ने फैसला बदला। चूंकि सरकार गलत थी, सरकार का फैसला गलत था। सरकार को ये महसूस हो रहा है क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है। नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक और रानीगंज विधानसभा से वर्तमान विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा हैं। प्राथमिक विद्यालय नारायण कला द्वितीय में ये जाते हैं और पीडीए पाठशाला चलाते हैं। पीडीए पाठशाला चलाने के बाद विधायक जी पर और तमाम लोगों पर, इनके तमाम कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज होता है और उसी पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? पीडीए पाठशाला चलाने आप जो है नारायणपुर कला द्वितीय प्राथमिक विद्यालय में गए थे और आप पर तमाम गंभीर आरोप लगाए गए और एफआईआर भी दर्ज हुआ है। कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब से यह फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश के 27,000 विद्यालय को मर्जर के नाम पर, पेयरिंग के नाम पर बंद करने जा रही है, तो हमने बार बार ये सवाल किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ये बताए कि गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, छात्र छात्राओं के बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था कहाँ करेगी, कहाँ उन्हें पढ़ाएगी, इसका कोई जवाब नहीं है। उनको कई किलोमीटर दूर जाना पड़ा, 3-3 किलोमीटर दूर तक विद्यालय मर्ज किए गए। तो इन परिस्थितियों में अभी लगभग 15 दिनों से प्रतापगढ़ के कोने कोने से अभिभावक परेशान थे और बार बार ये पूछ रहे थे कि सर, हमारे विद्यालय में इस समय अध्यापक नहीं आ रहे हैं और बच्चे जाते हैं, वहाँ टहलते हैं, घूमते हैं, वापस चले आते हैं। तो मैंने अभी मुझे लगता है कि 4-5 दिन पहले मैंने बीएसए प्रतापगढ़ से मैंने फ़ोन करके पूछा कि भाई आप प्रतापगढ़ में कितने विद्यालय बंद कर रहे हो, खासतौर से हमारी विधानसभा रानीगंज में कितने विद्यालय बंद कर रहे हो, उनकी सूची हमें दे दो। और अभिभावक बहुत परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा सर वक्त लगेगा, मैं सूची आपको बाद में मुहैया कराऊंगा। और हम लोग सरकार को जगाने के लिए पीडीए पाठशाला का आयोजन हम लोग लगातार करते चले आ रहे थे और उसी के क्रम में मैं नारायणपुर कला द्वितीय विद्यालय के पास से जब गुजर रहा था लगभग 12:30-1 बजे के आसपास, तो वहाँ पर छात्र विद्यालय कैंपस में दिखे और रुक करके पूछा तो उन लोगों ने बताया कि लगभग 10-15 दिनों से अध्यापक नहीं आते हैं और कोई भी अध्यापक नहीं आता है। बच्चे आते हैं और खेलते कूदते हैं और वापस लौट जाते हैं। मैंने उस समय लगभग 12:30-1 बजे छात्रों को वहाँ पर मैंने प्रार्थना कराई और उनको शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। मैंने फल बांटे और उनको वहीं से कुछ छात्र बिना पुस्तक के भी वहाँ आए थे। तो मैंने कहा कुछ पुस्तक क्यों नहीं लाई? बोले कि सर नहीं आते इसलिए हमने पुस्तक नहीं लाई। हमने वहीं पर दुकान से पुस्तक मंगा करके, खरीदवा करके उनको वितरित कराने का काम किया, पेन वितरित कराने का काम किया। और मुझे कल पता चला देर रात को कि बीएसए प्रतापगढ़ के द्वारा हम लोगों पर एक एफआईआर कराई गई। उसमें ये बात कही गई कि हमने विद्यालय का ताला तोड़ करके अंदर क्लास चलवाई, जबकि सच ये है कि वह विद्यालय बीएसए को पता ही नहीं है कि उस विद्यालय में कोई बाउंड्री वाल नहीं बनी है और कोई बाउंड्री वाल नहीं बनी है तो कोई गेट भी नहीं है। और अंदर के हालात ये हैं कि एक कमरा ऑफिस का बंद रहता है, बाकी सब वैसे खुला रहता है। वहाँ पर विद्यालय में बच्चे घूम रहे थे। हम लोगों ने उनको प्रार्थना करा करके और पढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन चूंकि ये बीएसए प्रतापगढ़ ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाया, हम लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो किरकिरी हो रही थी कि जो खास तौर से पीडीए के लोग, जो पिछड़ा है, जो दलित है, अल्पसंख्यक के बच्चे, वो कहाँ शिक्षा लेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। और उनके बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार दूसरी कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। तो जो सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह नाराजगी हो रही थी, तो इस शोर शराबे को बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर ये एफआईआर कराई गई। और हम लोग ये जो पीडीए पाठशाला का आयोजन कर रहे हैं तब तक करते रहेंगे जब तक कि उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राथमिक विद्यालय पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा बनाए गए थे वो संचालित नहीं हो जाते, तब तक हम लोग ये आयोजन को चलाते रहेंगे। बिल्कुल। विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा और उनके तमाम कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर लिख लिया गया है।
क्या अब पीडीए पाठशाला का संचार आपने कहा कि तब तक करते रहेंगे? बिल्कुल। आज मौसम बहुत खराब था, सुबह से बारिश हो रही थी जिसकी वजह से हम लोग बाहर नहीं गए, लेकिन ये पीडीए पाठशाला निरंतर चलती रहेगी जब तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा बनाए गए सभी प्राथमिक विद्यालयों को संचालित नहीं करती। अगर ये सरकार डरी नहीं है तो ये सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछता हूं कि अभी 31 तारीख को हमारी घटना के बाद हम लोगों ने जो पीडीए पाठशाला चलाई उसके बाद सरकार ने फैसला कैसे बदला? उन्होंने 1 किलोमीटर और 50 छात्रों की जो संख्या निर्धारित करी, कुछ विद्यालयों को चलाने का निर्णय लिया, सरकार ने फैसला बदला। चूंकि सरकार गलत थी, सरकार का फैसला गलत था। सरकार को ये महसूस हो रहा है क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है और हम सब लोग पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और जो भी गरीब है, किसी भी जाति और मजहब से है, उसके छात्र जो आकर के प्राथमिक पाठशाला में पढ़ते हैं, परिषदीय विद्यालयों में पढ़ते हैं, वो गरीब के बच्चे हैं, उनको शिक्षा सरकार को देना पड़ेगा क्योंकि शिक्षा इस देश में हमारा मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान के आर्टिकल 21A में ये बात लिखी गई है कि इस देश के हर एक अभिभावक को अपने बेटे और बेटियों को 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। और भारत सरकार ने 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम बनाया, जिसके तहत भी 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को, छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। और उसमें यह भी व्यवस्था है कि अगर आसपास कोई सरकारी विद्यालय नहीं है तो सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कोई अगर प्राइवेट विद्यालय भी है तो 1 किलोमीटर के दायरे के गरीब के छात्रों को निःशुल्क 25% दाखिला लेकर के उनको पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इस सरकार की प्राथमिकता गरीबों को शिक्षा और स्वास्थ्य देने में नहीं है, सरकार की प्राथमिकता कुछ और है। सरकार देश के गरीबों के बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहती है, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं देना चाहती है, इसलिए यह गलत फैसला लेने का काम किया। जब आखिरकार जनप्रतिनिधि के ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है तो जनता का क्या होगा विधायक जी, कैसे हो? देखिए, आज जनता का हक अधिकार मारा जा रहा है। आपको ध्यान होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात से चले थे दिल्ली की ओर तो सबसे पहले उन्होंने काले धन की बात करी थी। आज क्यों भारतीय जनता पार्टी को सांप सूंघ गया? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग काले धन की बात क्यों नहीं करते हैं? और जो आंकड़ा आ रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में काले धन की मात्रा जो है, तादाद 2 गुना से भी ज़्यादा हो गई 2014 के बाद से। भारतीय जनता पार्टी क्यों काला धन लाने की बात नहीं करती? उसने कहा था कि 100 दिनों के भीतर काला धन लाऊंगा और 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करी थी, रोजगार देने की बात करी थी, किसानों की आमदनी को 2 गुना करने की बात करी थी। ना किसानों की आमदनी 2 गुना हुई और ना लोगों को रोजगार मिला और ना शिक्षा के अच्छे संसाधन मिल पा रहे हैं। और जो संसाधन पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाए थे, आप कल्पना करो कि उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनाए हुए नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के आम आवाम के टैक्स के चुकाए गए पैसे से जो सरकार बजट बनाती है उस बजट से बनाए गए, ये उत्तर प्रदेश के नागरिकों के पैसे से बनाए गए विद्यालय थे। इनका क्या होगा? ये निष्प्रयोज्य हो जाएंगे और सरकार जब ये निष्प्रयोज्य हो जाएंगे तो सरकार इन विद्यालयों की संपत्तियों को अपने उद्योगपति घरानों को देने का फैसला कर सकती है। इसलिए हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं कि यह उत्तर प्रदेश के आम आवाम के पैसे से बनाए गए विद्यालय बंद नहीं होने देंगे और गरीब, किसान, मजदूर के बेटे और बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए हम सब लोग पीडीए पाठशाला भी चलाएंगे और सरकार पर लगातार सड़क से लेकर के सदन तक लड़ करके दबाव बनाने का भी काम करेंगे। ऐसे में चाहे जितनी बार विधायक के ऊपर मुकदमा दर्ज हो या फिर उनके जनप्रतिनिधि के ऊपर मुकदमा दर्ज हो या उनके कार्यकर्ता के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, आप डरने वाले नहीं हैं। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं और भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमें जानते हैं कि इस देश के साथ बहुत कुछ गलत हुआ और आज ये संकल्प लेते हैं कि हम गलत नहीं होने देंगे, शिक्षा से लोगों को वंचित नहीं होने देंगे। शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है और उसको दिला करके ही रहेंगे।
पीडीए की पाठशाला क्या वही बंद हुए विद्यालय में होगी जो प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा बंद करा दिए गए हैं या फिर मर्ज करा दिए गए हैं? क्या वही उसी विद्यालय के खाली पड़े परिसर में होगी या फिर अन्य कहीं पीडीए पाठशाला संचालित की जाएगी? खाली पड़ा परिसर हो या निजी कोई भवन हो या निजी जगह हो, निजी संपत्ति की जगह हो या कोई सार्वजनिक जगह हो, जहां भी लगेगा कि उचित है यहाँ पर पीडीए पाठशाला चलाने के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए, वह कार्य समाजवादी पार्टी के निर्देश पर चल रहा है और हम लोग उसको चलाते रहेंगे। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के उप सचेतक और रानीगंज विधानसभा से विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा थे। तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में प्रयास जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।